पाइल्स एनोरेक्टल रीजन के एक बीमारी छै जैमे कि रेक्टल वेन डायलेट भ जाइ छै और ऊपर के जे कवरिंग म्यूकोसा होइ छै दैट बिकम्स swollen, दैट इज पाइल्स। पाइल्स के क्लासिफिकेशन बहुत तरह से कयल जाइ छै। एकटा छै जे एक्सटर्नल पाइल्स एंड इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। सेकंड छै ग्रेडिंग ऑफ द पाइल्स, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री पाइल्स। These are the types of piles. Piles के एक प्रकार होइ छै प्राइमरी पाइल्स एंड दोसर प्रकार होइ छै सेकेंडरी पाइल्स। प्राइमरी पाइल्स एहन पाइल्स छै जकर कोनो कारण डेफिनेटिव कारण पता नहीं छै, बट देयर आर सर्टेन थ्योरीज जैसे हमरा सबके पाइल्स के कारण के किछ थ्योरी छै। फॉर एग्जांपल हेरिडिटरी भ सकै छै, फॉर एग्जांपल पोस्चरल, फॉर एग्जांपल स्क्वैटिंग जे छै तैमे पाइल्स कम होइ छै, जैमे स्ट्रेन बेसी पड़ै छै कॉन्स्टिपेशन में, ओइमे पाइल्स के चांसेस बेसी छै। फोर्थली डाइटरी हैबिट जे छै दैट इज आल्सो मे कॉज पाइल, और ओइमे जे छै से जैमे फाइबर बेसी हेतै जे फूड में, ओइमे पाइल्स कम होइ छै। पर्टिकुलरली हमरा सबके मैथिल के जे डाइट छै ओइमे फाइबर बहुत छै, तो मैथिल मिथिला में पाइल्स बहुत कम पायल जाइ छै रिलेटिवली। सेकेंडरी पाइल्स भेलै जकर कि किछ डेफिनेटिव कारण छै, और कारण जे छै से बड़ी आंत में मोस्टली रहै छै, जेना कि कैंसर कोलन, एक बीमारी होइ छै रीजनल आइलियाइटिस, एक बीमारी होइ छै अल्सरेटिव कोलाइटिस। एहि सब केस में सेहो पाइल्स होइ छै जकरा कि हम सब सेकेंडरी पाइल्स कहै छी। लीवर के एकटा बीमारी होइ छै जकरा कहै छै सिरोसिस ऑफ लीवर, ओहू में पाइल्स भ सकै छै, ओकरो हम सब सेकेंडरी पाइल्स कहै छी। पाइल्स जे छै ओइमे सबसे इम्पोर्टेंट छै फीचर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग स्टूल पास करे काल में जहन स्ट्रेन करे छै ओइ समय में ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग जे होइ छै लाइक जेना सिरिंज से पानी फेकल जाइ छै या पिचकारी से पानी निकलै छै, ओइ तरह ब्लीडिंग होइ छै। ओ ब्लीडिंग जे छै से जखन ओ जेतै और पासिंग स्टूल मोशन के समय में होइ छै। मोस्टली पाइल्स जे छै से पेनलेस छै, ओइमे पेन बहुत कम होइ छै। पेन तखने होइ छै जहन कॉम्प्लिकेशन होइ छै ओकर। कखनो काल के पाइल्स पैखाना करे काल में, स्टूल पास करे काल में पैखाना के रास्ता से बाहर आबि जाइ छै, आ ओही पर डिपेंड करे छै डिग्री। फर्स्ट डिग्री में पाइल्स के मास जे छै से बाहर नहीं निकले छै। सेकेंड डिग्री में ड्यूरिंग पासिंग द स्टूल पाइल मास बाहर आबि जाइ छै आ फिर अपने आप भीतर चलि जाइ छै। थर्ड डिग्री छै जेमे पाइल मास बाहर अबै छै लेकिन अपने से भीतर नहीं जाइ छै, ओकरा फिर फिंगर से भीतर कैल जाइ छै। पेशेंट अपने ट्रेंड भ जाइ छै, ओकरा भीतर क दै छै। तो बेसिकली पाइल्स इज पेनलेस, ओनली ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग। हाँ, पाइल्स में जहन कॉम्प्लिकेशन भ जाइ छै, जेना थ्रोम्बोसिस भ जाए या इन्फेक्शन भ जाए, तखन पेन होइ छै। डायग्नोसिस पाइल्स के छै पहिने त हिस्ट्री, पेशेंट जे हमरा कंप्लेन कहि रहल अछि और जेना जेना ओकर जे हिस्ट्री बता रहल अछि ओइसँ पता लगै छै। ओकर बाद से एग्जामिनेशन छै जे फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम। ओइसँ पाइल्स मास ओना फील नहीं होइ छै, बट इफ पाइल इज कॉम्प्लिकेटेड लाइक थ्रोम्बोज पाइल्स या इन्फेक्टेड पाइल्स तो फील होइ छै, देयर इज सम मास। यूजुअली पाइल्स डिजिटल एग्जामिनेशन में फील नहीं होइ छै। थर्डली होइ छै प्रोक्टोस्कोपी कहबै छै। देयर इज ए इंस्ट्रूमेंट जे कि रेक्टम में हम सब दै छियै आ ओइसे देखै छियै त पाइल मास हमरा सबके देखाई पड़ैया, विजिबल होइ छै। यूजुअली अगर क्लॉक के पोजीशन सोचियो तो 3 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन और 11 o'clock पोजीशन पर पाइल मास रहै छै, तीन ठमा। एहि तरह हम सब डायग्नोसिस करै छी। और कखनो काल के खास करके अगर 40 से बेसी छै पेशेंट, एज 40 से बेसी छै,
तो हमरा सबके ये रूल आउट करे के छै जे कतौ ऊपर में कैंसर तो नहीं छै, जेकरा सेकेंडरी पाइल्स कही। तो ओहि वास्ते हम सब लोअर जीआईटी एंडोस्कोपी रिकमेंड करी छी। लोअर जीआईटी एंडोस्कोपी का रूल आउट कर लेलो, अगर नहीं छै तो एकरा मतलब इट इज प्राइमरी पाइल्स। प्राइमरी पाइल्स के ट्रीटमेंट जे कि कॉमन छै, प्राइमरी पाइल्स इज वेरी कॉमन के ट्रीटमेंट जे छै से एकटा छै इंजेक्शन थेरेपी, लोकल पाइल मास में हम सब स्क्लेरोजिंग एजेंट केमिकल दै छियै, इंजेक्शन दै छियै, यूजुअली वीकली 4 और 6 इंजेक्शन। लेकिन दिस इज फॉर वेरी अर्ली स्टेज ऑफ पाइल्स। पाइल्स के फिर हम मेंशन करो जो पाइल्स इज आल्सो नोन एज हेमोरॉइड, ओकर जे टेक्निकल नाम छै हेमोरॉइड छै। पाइल्स के वो इंजेक्शन से भेले, लेकिन जखन वो सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री में आबि गेले तो पाइल्स विल हैव टू बी सर्जिकली ट्रीटेड। सर्जिकल ट्रीटमेंट पे डिफरेंट टाइप के छै। जे सबसे पहिने कॉमन जे छलैया, जे बहुत पहिने, आई से बहुत पहिने छलैया इलाज स्ट्रेचिंग ऑफ द रेक्टम, पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के फैला देल जाय छलैया। तो ओइसे देखल गेलै जे अर्ली स्टेज पाइल्स जे छै से आराम होइ छै। दिस वाज वेरी ओल्ड ट्रीटमेंट। तकर बाद से सेकेंड ट्रीटमेंट एलै जे पाइल्स के हम सब काटि के हटा दै छियै, ओकरा बांधि दै छियै जड़ में आ काटि के हटा देलियै, वो भऽ गेलै हेमोरॉइडेक्टोमी ऑपरेशन। तकर बाद फिर थर्ड एलै बैंड, बैंड टेक्निक के पाइल्स के रूट पर गन टाइप के होइ छै, बैंड रहे छै, बैंड फायर क के ओकरा क्लिप क देलियै, थर्ड टाइप भेलै। फोर्थ भ गेलै फिर क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में लिक्विड नाइट्रोजन से ट्रीटमेंट होइ छै, वो थ्रोम्बोज क दै छै पाइल्स के, अब धीरे धीरे पाइल्स फाइब्रोज भ जाइ छै। चारिम छै आई काल्हि लेजर टेक्निक। देयर आफ्टर देयर आर मेनी टेक्निक्स जे कि एखन छै या आबे वाला समय में छै, रेडियो फ्रीक्वेंसी से कर सकै छियै ओकर इलाज। तो देयर आर सो मेनी मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, बट स्टिल द कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट इज हेमोरॉइडेक्टोमी, जे हम सब काट के हटा दै छियै, या लेजर से हम सब इलाज। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन छै चूंकि ब्लड लॉस डायरेक्टली भ रहल छै, एनीमिया। और एनीमिया कखनो काल के बहुत फैटल भ जाइ छै, बहुत फैटल भ जाइ छै। दोसर छै जे ओइमे कॉम्प्लिकेशंस लाइक थ्रोम्बोसिस, कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्शन, ई सब भ सकै छै। लेकिन सबसे पैघ कॉम्प्लिकेशन छै दैट इज एनीमिया। ऑपरेशन किछ दिन वास्ते पोस्टपोन कयल जा सकै छै, लेकिन ऑपरेशन के अल्टरनेटिव नहीं छै कोनो। ओकर छै होम रेमेडी जे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुए, डाइट में फाइबर रहे पूरा, देन लैक्सेटिव के यूज, सर्टेन ऑइंटमेंट छै। एक्चुअली पाइल्स जे छै तकर मुख्य कारण छै वासोडायलेटेशन, ब्लड वेसल ओकर वेन के डायलेटेशन। अब वेन के डायलेटेशन होइ छै चूंकि ओकर मसल के टोन, जो ब्लड वेसल के मसल के टोन जे छै दैट हैज डिक्रीज्ड, मसल टोन डिक्रीज भ गेलै तो डायलेट भ गेलै। तो बहुत सा ड्रग एलै या एखन जे मसल टोन के इम्प्रूव करबै छै। तो मसल टोन जखने इम्प्रूव हेतै तो पाइल मास के साइज घटतै। प्लस किछ लोकल ऑइंटमेंट लगा कर ताकि स्मूथ रहे, स्टूल पास करे काल में दिक्कत नहीं होय, या स्टूल हार्ड नहीं होय जैसा चोट लगे। पाइल्स के चोट लगला पर ब्लीडिंग होइ छै, ओइ पर चोट नहीं लगे। दीज आर सर्टेन रेमेडीज। लेकिन सबसे पैघ बात छै जे देयर शुड बी नो कॉन्स्टिपेशन। पाइल्स के जे छै एखन जे छै कॉमनेस्ट कॉज जे छै दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अगर तो हम कहलो जे फैमिलियल छै, ओकर कोनो उपाय नहीं छै, जेनेटिक छै, ओकर कोनो उपाय नहीं छै, पॉस्चुरल छै, स्टिल इंडियन स्टाइल ऑफ डिफिकेशन इज द बेस्ट। अच्छा, हमरा हिसाब से हम जे सोचलो है, चाहे एक्सपीरियंस जे हमरा भेले एखन तक, एंड कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं रहा तो बढ़िया छै। डाइट में फाइबर के बेसी उपयोग, नॉन वेजिटेरियन में पाइल्स के इंसिडेंस बेसी छै। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स कि ओकरा अहाँ अवॉइड क सकै छी। लेकिन एज फार इट इज, सो फार इट इज फैमिलियल। तो अगर एक फैमिली में कोनो मेंबर के छै, फादर या मदर या ऊपर से आबि रहल छै या ककरो,
तो दे चांसेस जका के हम सब अवॉइड नहीं कर सकै छी। तो ओहन आदमी के जकर फैमिली में हिस्ट्री छै, they particularly must be very cautious to avoid constipation. कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ चाहिए, डाइट में फाइबर प्रचुर मात्रा में हुआ